नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एस्टेक कंप्यूटर में। फ्रेंड्स, आज हम फिर आपके सामने उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ में। तो फ्रेंड्स, जैसा आप लोग को पता है कि हमारे एमएस वर्ड की सीरीज चल रही है और एमएस वर्ड की सीरीज में इस समय हम इंसर्ट रिबन के पॉइंट्स को बता रहे हैं और अभी तक हमने आपको लगभग इंसर्ट रिबन के सभी पॉइंट्स को बता दिया है। आज इंसर्ट रिबन के जितने पॉइंट हैं उन सभी पॉइंट को हम इस वीडियो में खत्म कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आइए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, वर्ड 2007 की तरफ। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको एमएस वर्ड के इंसर्ट रिबन को खत्म करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इंसर्ट रिबन को बहुत ही आसानी से प्रैक्टिकल कर पाएंगे। तो आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट कर देते हैं, वर्ड 2007 को। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम सबसे पहले विंडो की प्रेस करते हुए वर्ड को ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा वर्ड ओपन हो चुका है। अब फ्रेंड्स देखिए, जैसा हमने आपको बताया कि हमने यहाँ पर इंसर्ट रिबन के अभी तक आपके सभी पॉइंट्स को बता दिए, जिसमें आपके पेजेस, इलिस्ट्रेशन, टेबल्स, लिंक्स, हिडर, फुटर्स एंड टेक्स्ट के पॉइंट्स चल रहे हैं। और टेक्स्ट में हमने आपको वर्ड आर्ट तक के पॉइंट्स को बता दिया है और आज हम आपको बताएंगे ड्रॉप कैप के आगे के पॉइंट्स को। तो फ्रेंड्स, पहले हम अपने पेज के जूम को कम कर लेते हैं। पेज का जूम यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है। तो ये हमारा पेज इस समय आ चुका है। तो फ्रेंड्स, अब इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो बताना है, वो आपका है ड्रॉप कैप, जो भी हाईलाइट ही नहीं है। अब ये ड्रॉप कैप होता क्या है फ्रेंड्स, पहले यहाँ पर हम किसी मैटर को लिख लेते हैं। जब हम किसी मैटर को नहीं लिखते हैं, ये हमारा ड्रॉप कैप पॉइंट हाईलाइट नहीं होता है। जैसे हमने यहाँ पर लिख लिया, किसी भी सेंटेंस को ला लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा मैटर यहाँ पर आ चुका है, जो आपको दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अभी भी ड्रॉप कैप हाईलाइट नहीं है। ड्रॉप कैप पॉइंट या हाईलाइट तब होता है जब हम किसी वर्ड को या किसी भी पैराग्राफ या मैटर को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने देखिए किसी भी पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे आपका ड्रॉप कैप का पॉइंट हाईलाइट हो चुका है। और फ्रेंड, ड्रॉप कैप में देखिए यहाँ पे आपको सिंबल भी दिख रहा है कि यहाँ पे आप कुछ सेंटेंस लिखे हो रही, ये आपका बड़ा हो चुका है। यानी अगर आपको सेंटेंस के या पैराग्राफ के फर्स्ट वर्ड को बड़ा करना है, 2 लाइन 3 लाइन, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पे कह रहा है ड्रॉप। अगर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, जो आपका पहला वर्ड है वो 3 लाइन तक बड़ा हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पे इन मार्जिन करते हैं तो आपका ये वर्ड 3 लाइन तक स्टार्टिंग पॉइंट पर यानी मार्जिन के अंदर आपको बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसके ऑप्शंस को चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ड्रॉप कैप ऑप्शन पे आना पड़ेगा और यहाँ पे आप ड्रॉप्ड पर क्लिक करेंगे, तब ये देखिए आपका 3 लाइन तक बड़ा हो रहा था। यहाँ से आप 4 5 जितने लाइन बड़ा करना चाहते हैं और जैसे ओके करेंगे, अब देखिए जो सेंटेंस आपका वो 5 लाइन तक बड़ा हो चुका है। 1 2 3 4 और 5 लाइन तक आपका सेंटेंस बड़ा हो चुका है। तो ये पॉइंट होता है आपका ड्रॉप कैप का। अगर आपको हटाना है तो आप यहाँ से आकर के सिर्फ नन कर देंगे तो ये सेंटेंस आपका हट जाएगा। और अगर आप फिर से इसके ऑप्शन पे जाकर इसको बढ़ाना घटाना चाहते हैं तो आप यहाँ से इस ऑप्शन को बढ़ा घटा सकते हैं। हमको 3 करना है, हमने 3 कर दिया और जैसे ओके किया, ये पॉइंट यहाँ से हमारा 3 लाइन तक बड़ा हो चुका है। अब हमको इसको हटाना है तो हम यहाँ से नन कर देंगे और ये सेंटेंस हमारा जैसे था वैसे पहले की तरह हो चुका है। अब फ्रेंड्स, जो इसका नेक्स्ट पॉइंट होता है वो होता है सिग्नेचर लाइन। फ्रेंड्स, अब सिग्नेचर लाइन क्या होता है फ्रेंड्स, सिग्नेचर लाइन ये होता है जैसे आप किसी मार्कशीट वगैरह या कहीं पर भी डॉक्यूमेंट्स में क्या हो देखते हैं कि वहां पर अगर कोई पर्सन सिग्नेचर करता है तो उसके नीचे उसका नाम कंप्यूटराइज लिखा हुआ होता है और उसके ऊपर वो सिग्नेचर करता है, एक लाइन के ऊपर वो अपनी सिग्नेचर करता है, जिससे वो वेरीफाई होता है। अब उस सिग्नेचर लाइन को आपको यहाँ पर लाना है तो उसके लिए आपको सिग्नेचर लाइन का यूज करना है। उसके लिए आप यहाँ पर जहाँ पर आपका सेंटेंस या पैरामीटर खत्म हो वहां पर आप कर्सर रखिएगा और सिग्नेचर लाइन पर क्लिक कीजिएगा और जैसे ही आप यहाँ पर ओके पॉइंट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको सिग्नेचर देना है कि आपको किस पर्सन का सिग्नेचर करना है। जैसे हमने यहाँ कर दिया मिस्टर विनोद। अब यहाँ पे ये टाइटल क्या देना चाहते हैं, जैसे हमने दे दिया कि ब्रांच मैनेजर। ठीक है, हमने यहाँ पर टाइटल दे दिया ब्रांच मैनेजर। अब जैसे हम यहाँ पर ओके कर देते हैं तो देखिए इनका यहाँ पर एक लिख कर क्या आएगा, मिस्टर विनोद ब्रांच मैनेजर, और इस लाइन के ऊपर अब वो अपनी सिग्नेचर कर देंगे तो ये जो पेज है या ये डॉक्यूमेंट्स है ये वेरीफाई
हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग सिग्नेचर लाइन का यूज करते हैं। अब फ्रेंड्स हम चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेट एंड टाइम। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, जैसे हम डेट टाइम पे क्लिक करते हैं हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स आता है डेट एंड टाइम का, जिसमें आपको यहाँ पर डेट अकेले मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको थोड़ा लॉन्ग में डेट और टाइम मिल जाएगा, यहाँ पे ये टाइम कुछ इस तरीके, मतलब यहाँ पे डेट और टाइम को कई फॉर्मेट में आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे हमने कर दिया वेडनेसडे सितंबर 20 2023, जैसे हमने ओके किया ये यहाँ पर आ चुका है। अब फिर से हमको टाइम लाना है, हम फिर यहाँ पे आते हैं, देखिए यहाँ पे टाइम ये दिख रहा है 9/20/2023 7:05 और 10 AM, हमने इसको ओके कर दिया। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये चीजें यहाँ पर नॉर्मल आ चुकी है, लेकिन अब हम इस पे के ऊपर क्लिक करते हैं तो क्या ये अपडेट होंगे? नहीं अपडेट होंगे। लेकिन फ्रेंड्स वर्ड में यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट होता है कि आप डेट और टाइम को अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने पे क्या होगा, क्या आपके सिस्टम का जो डेट टाइम होगा, आप जब भी सिस्टम को खोलेंगे आपका वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, या वही टाइम बताएगा जो आपके सिस्टम पर हो रहा है। तो उसके लिए आप करना क्या है, डेट एंड टाइम पर आना है, और डेट टाइम जैसे आप क्लिक करते हैं, आप यहाँ से ओके कर देते हैं तो डेट टाइम आ जाता है। लेकिन आपको ओके करने से पहले इसी जस्ट ऊपर आपको दिख जाएगा अपडेट ऑटोमेटिकली, और आपको इसके चेक बॉक्स को एक्टिव कर देना है। और आप जैसे ही ओके करेंगे, अब देखिए डेट टाइम आपका यहाँ पर आ चुका है। लेकिन जैसे देखिए इस पे ले जा रहे हैं आपको, तो ये कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन जब आप इस पॉइंट पे आएंगे, देखिए आपका ये हल्का सा सिलेक्टेड होगा, और अब इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कोई पॉइंट मिलेगा अपडेट का, बाकी इन सब पे आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। अब आप इस पे जैसे आएंगे और जैसे अपडेट पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे आपका 7:06 हो रहा है AM के रूप में। अब जैसे आप इसको अपडेट कर देते हैं तो ये देखिए आपका 6:27 हो चुका है AM के रूप में। तो फ्रेंड्स ये आपका होता है, इसी हिसाब से आप डेट एंड टाइम दोनों को अपडेट करके अपने फाइल में कहीं पर भी लगा सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि अगर आपकी डेट आज कुछ और चल रही है, यहाँ कुछ और बता रहा है, तो आपकी वो सिस्टम की फॉल्ट नहीं है या वर्ड की फॉल्ट नहीं है। वो डेट टाइम जो आपका यहाँ की स्क्रीन पर दिखाई दे, यानी आपकी जो सिस्टम में डेट और टाइम चलता रहेगा, वो डेट टाइम आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, और वही यहाँ पर आपका आएगा। अब देखिए फ्रेंड्स हम इसको फिर चेक कर लेते हैं कि 6:27 है या और ज्यादा हो चुका है। इस पर फिर से क्लिक कीजिए, और जैसे आप अपडेट पे क्लिक करेंगे, अब देखिए ये 7:07 AM हो चुका है। तो फ्रेंड्स ये तो था हमारा डेट एंड टाइम को अपडेट करने का पॉइंट्स। अब हम इसके नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जो हमारा होता है ऑब्जेक्ट। अब फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर दो चीजें मिलती हैं, ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। अब फ्रेंड्स देखिए ऑब्जेक्ट क्या होता है। अगर आप कहीं पर भी कर्सर रख देते हैं, आपको पता है जैसे यहाँ पर हमने कर्सर रखा हुआ है इस जगह पर, अब यहाँ हमने कर्सर रखा हुआ है। अब यहाँ पर हम जैसे ही ऑब्जेक्ट पे आते हैं, इसमें दो पॉइंट है, ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। अब ऑब्जेक्ट पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके ऑब्जेक्ट टाइप में आपके सिस्टम में जितने भी सॉफ्टवेयर होंगे उन सभी की लिस्ट आ जाएगी। आप उसमें से जिस सॉफ्टवेयर पे काम करना चाहते हैं उस सॉफ्टवेयर के डेटा को ला करके अपनी फाइल में यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट के रूप में आप रख सकते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है बिटमैप इमेज, यानी पेंट की फाइल है ये। जैसे आप ओके करेंगे तो यहाँ देखिए आपके सामने पेंट की एक विंडो खुल चुकी है, और आप इस पर कुछ भी ड्राइंग को बना करके वहां पे ला करके रख सकते हैं। जैसे यहाँ हमने यहाँ पर कुछ ड्राइंग हम बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। अब हम इसमें कुछ भी कलर्ड कर लेते हैं फ्रेंड्स, देखिए कुछ इस तरीके से ये हमने यहाँ बना लिया। अब जैसे हम इसको यहाँ से क्रॉस करेंगे तो वो देखिए ये ऑब्जेक्ट हमारी एक फाइल में यहाँ पर आ चुका है। अब तो ये तो पॉइंट है हमारा ऑब्जेक्ट का, लेकिन फ्रेंड ये पॉइंट होता है टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। टेक्स्ट फ्रॉम फाइल का मतलब होता है कि अगर आप किसी भी टेक्स्ट के कंटेंट को, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट को अपनी फाइल में लाके रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर करना पड़ता है टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। आप टेक्स्ट फ्रॉम फाइल पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर जो भी कंटेंट है आप उसको कंटेंट को यहाँ पर ला करके आप अपनी फाइल में रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से हमारी कोई फाइल बनी हुई है, जैसे यहाँ, तो फ्रेंड्स हम यहाँ से पहले नोटपैड को ओपन कर लेते हैं और उस पर एक फाइल बना लेते हैं, और उसके अंदर कुछ कंटेंट को लिख लेते हैं जो हमारे डेस्कटॉप पर सेव कर लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ से पहले नोटपैड को ओपन करते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम कुछ भी लिख देते हैं।
अब फ्रेंड्स यहाँ हमने कुछ भी चीज़ों को लिख दिया है और इस चीज़ को हम यहाँ पर सेव कर देते हैं, डेस्कटॉप पर ही सेव कर देते हैं जिससे हमको फाइल को ढूंढने में दिक्कत ना हो। और यहाँ हमने इसको एस टेक के नाम से इसको सेव कर दिया। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जब हम इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे टेक्स्ट फ्रॉम फाइल का पॉइंट आता है। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे चीजें हैं ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट। ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट में क्या है कि यहाँ पे आपको सिर्फ वो फाइलें दिख रही हैं जो MS वर्ड की फाइलें हैं। यहाँ पे आपको और कोई फाइल नहीं दिख रही है। अब जैसे यहाँ अगर हम राजा नाम की फाइल को चाहते हैं, जैसे हम इस ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं तो देखिए फ्रेंड्स इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो मैटर लिखे हैं वो मैटर यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स जैसे हम चाहते हैं कि यहाँ पे वर्ड के अलावा भी मैटर आए, मतलब अदर फाइल के मैटर आए, तो उसके लिए फिर हम यहाँ से आते हैं और टेक्स्ट फ्रॉम फाइल पे करते हैं तो हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे आपको नोटपैड की फाइल नहीं दिख रही होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट, यानी सिर्फ इसमें आप वर्ड के डॉक्यूमेंट को ही ला सकते हैं। लेकिन आपको अगर नोटपैड के फाइल के कंटेंट को लाना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप ऑल फाइल्स करेंगे तो अब आपके स्क्रीन पर जितने फाइल्स होंगे आपको वो सब दिखाई देने लगेंगे। जैसे यहाँ देखिए ये आपको दिख रही है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट नोटपैड की फाइल। अब आप इस पे क्लिक करके जैसे इंसर्ट करेंगे तो फ्रेंड देख लीजिए उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ यही मैटर लिखा था टेक कंप्यूटर एजुकेशन। तो अब यहाँ से हम टेक्स्ट फ्रॉम फाइल से नोटपैड, वर्डपैड या किसी भी सॉफ्टवेयर के कंटेंट को ला करके अपनी फाइल में यहाँ पर रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो था हमारा MS वर्ड में इंसर्ट रिबन के टेक्स्ट के अंदर के सभी पॉइंट्स। अब हम देख लेते हैं कि इसमें सिंबल्स के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। सिंबल्स के अंतर्गत आपको यहाँ पर दो चीजें मिलती हैं, इक्वेशंस और सिंबल्स। तो फ्रेंड्स चलते हैं इक्वेशंस की तरफ। फ्रेंड्स इक्वेशंस क्या होता है, जैसे अगर आपको यहाँ पर मैथ या केमिस्ट्री या फिजिक्स किसी प्रकार के फॉर्मूला को ऐड करना है, किसी प्रकार के सूत्र को लिखना है तो उसके लिए आपको इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। बाकी यहाँ आप देखिए आपको कई प्रकार के इक्वेशन दिखाई दे रहे हैं। आपको जिस प्रकार के इक्वेशन को चाहिए आप उस प्रकार किसी प्रकार के इक्वेशन पर क्लिक कर दीजिए और ये इक्वेशन आपकी फाइल में यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर इसकी डिजाइन की चीजें आ जाएंगी। यहाँ से हम इन सब चीजों को यूज कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे देखिए ये x है, यहाँ से हम इसको y कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से, या तो फिर यहाँ से हम फ्रैक्शंस का यूज करके यहाँ से भी इसको यूज कर सकते हैं। इसमें जो भी चीज़ों को चाहते हैं यहाँ से हम ये ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो है हमारा इक्वेशन का पॉइंट। यहाँ से हम किसी प्रकार के इक्वेशन को ले सकते हैं और इस पर वर्किंग कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स चलते हैं सिंबल्स के पॉइंट की तरफ। अब फ्रेंड्स जब हम सिंबल्स पे आते हैं तो यहाँ देखिए आपको कई प्रकार के सिंबल्स मिल जाते हैं, जिस सिंबल को अपनी फाइल में ला करके यहाँ पर एक सिंबल के रूप में यूज कर सकते हैं और आप इसको कंट्रोल से ग्रेटर देन या लेस देन करके इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। और इसके अलावा सिंबल्स चाहिए तो भी आप यहाँ देखिए और सिंबल्स को आप यूज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स जैसे आपको अगर इसके अलावा सिंबल चाहिए तो आपको यहाँ पे आ जाएंगे मोर सिंबल्स में। मोर सिंबल्स में आने के बाद यहाँ पर आपको और कई प्रकार के सिंबल्स आपको देखने मिल जाएंगे, जहां से हम किसी भी प्रकार के सिंबल्स का यूज कर पाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स जैसे यहाँ पे आपको और सिंबल दिख रहे हैं। अगर आपको इन सब सिंबल्स में से पसंद नहीं आते तो आप यहाँ से फिर वेडिंग्स पे आ जाइए और यहाँ पर भी आपको ये कई प्रकार के आपको सिंबल्स मिल जाएंगे, या वेडिंग्स में आपको और प्रकार के सिंबल्स मिल जाएंगे, या आप यहाँ पर सिंबल्स को भी सर्च करके यहाँ पे आप सिंबल्स का यूज कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स ये कुछ इस तरीके के सिंबल्स, जो सिंबल्स आप चाहिए यहाँ से आप इन सबको यूज कर सकते हैं और अपने फाइल में सिंबल के रूप में यूज करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो थे हमारे आज के पॉइंट्स। और हाँ फ्रेंड्स अभी हमने जब यहाँ पर इक्वेशंस को लाए थे तो यहाँ पे देखिए जब आप इक्वेशंस को क्लिक किए थे यहाँ पे आपको इक्वेशंस के एक पॉइंट मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये जो इक्वेशंस का पॉइंट होता है डिजाइन्स का, ये हम आपको किसी एक नए वीडियो में डिजाइन्स के सभी पॉइंट को बता देंगे कि आप यहाँ से मैथ के फॉर्मूला को या सूत्र को या किसी भी सूत्र को बहुत ही आसानी से MS वर्ड में कैसे लिख सकते हैं और उसका कहाँ से यूज कर सकते हैं। तो ये चीज़ों के लिए हम एक नए वीडियो को बनाएंगे जिसमें आपको ये सभी चीज़ों को एक्सप्लेन से हम बता सके, क्योंकि इस वीडियो में ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा और इक्वेशन को बताने के लिए हमको टाइम नहीं मिल पाएगा। और हम चाहते हैं कि आपको इक्वेशंस को बहुत ही हम आसान और बहुत ही सरल शब्दों में समझाएं। तो इसके लिए इक्वेशंस की हम एक नई वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको इक्वेशंस के बारे में पूरा डीपली बताएंगे। तो फ्रेंड्स ये तो था हमारा MS वर्ड 2007 का इंसर्ट रिबन आज समाप्त हुआ। और फ्रेंड्स ये वीडियो आपको जैसा लगा हो प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। और अगर आप यहाँ से किसी टॉपिक को नहीं समझ पाए हैं तो उस टॉपिक को हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उसका वीडियो हम फिर से एक
नए टॉपिक के साथ में नए अच्छे तरीके से आपको फिर से हम बना करके दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स इसी उम्मीद के साथ चलते हैं अब वर्ड 2007-16 की तरफ कि वर्ड 2016 में कुछ नई चीजें हैं या बाकी वही चीजें हैं जो भी हमने आपको यहाँ पर समझाई हैं। तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं वर्ड 2016 की तरफ। तो फ्रेंड्स आइए आपको ले चलते हैं वर्ड 2016 की तरफ और उसमें हम बताते हैं कि इंसर्ट रिबन के बाकी के पॉइंट्स क्या हैं जो भी हमने आपको वर्ड 2007 में बताए वही हैं या उनमें भी कुछ चेंजिंग है। तो आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं वर्ड 2016 को। तो इसके लिए हम यहाँ से वर्ड को ओपन कर लेते हैं। ये हमारा वर्ड ओपन हो चुका है 2016। अब फ्रेंड इसमें भी देखिए यहाँ पर इंसर्ट में आएंगे तो यहाँ पे ये कुछ चीज़ें भी आपकी हाईलाइट नहीं मिलेंगी, जैसे ड्रॉप कैप। उसके लिए हमने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको कोई भी मैटर को लिखना पड़ेगा। यहाँ हमने किसी भी सेंटेंस को टाइप कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये सेंटेंस हमारा टाइप हो चुका है। अब हम जैसे इस मैटर को सिलेक्ट कर लेते हैं तो देखिए यहाँ फ्रेंड ड्रॉप कैप हमारा हाईलाइट हो चुका है और यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं, ड्रॉप और इन मार्जिन जो भी हमने आपको वर्ड 2007 में बताई हैं। और ड्रॉप कैप ऑप्शन में भी आपको वही चीज़ें हैं जो हम वहाँ पे अभी आपको पूरी चीज़ें बता चुके हैं। ये कुछ इस तरह से। और यहाँ से आपको हटाना है तो आप यहाँ से नन करके इसको हटा सकते हैं। अब फ्रेंड्स का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन में भी देख लेते हैं कोई नई चीज़ें हैं या सारी चीज़ें वही हैं। जैसे हम इस पर क्लिक कर देते हैं तो फ्रेंड देखिए इसमें भी आपकी सारी चीज़ें वही हैं। यहाँ पे आपको नाम देना है, यहाँ पे उस पर्सन का टाइटल देना है कि वो मैनेजर है या एम्प्लॉय है, जो भी आप देना चाहते हैं यहाँ पर आप दे सकते हैं। और यहाँ पर जैसे हम दे देते हैं, जैसे हमने यहाँ पर दे दिया मिस्टर विनोद और यहाँ हमने दे दिया मैनेजर। अब जैसे हम यहाँ पर ओके करते हैं तो फ्रेंड देखिए वही सेम चीज़ आ चुकी है जैसे हमने आपको वर्ड 2007 में बताया हुआ था। बाकी इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डेट एंड टाइम। अब इसके डेट एंड टाइम पे क्लिक कर देते हैं तो फ्रेंड देखिए इसमें भी आपकी वही सारी चीज़ें आ रही हैं। और यहाँ से जैसे आप अपडेट ऑटोमेटिकली पर क्लिक कर देंगे तो ये क्या होगा, डेट टाइम आपका ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। अब देखिए इस पर फिर क्लिक करने के बाद हम यहाँ इसको अपडेट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरह से। तो इसमें भी आपकी डेट टाइम की सारी चीज़ें वही हैं जो भी हमने आपको वर्ड 2007 में बताई हैं। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट होता है वो आपका भी ऑब्जेक्ट है, जिसमें आपकी दो चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। अब ऑब्जेक्ट पे यहाँ पर आने के बाद फ्रेंड्स देख लेते हैं इसमें क्या चीज़ें हैं। अब देखिए फ्रेंड्स इसमें वही चीज़ें हैं कि आप यहाँ से अदर सॉफ्टवेयर पे काम करके ला करके रख सकते हैं और यहाँ से टेक्स्ट फ्रॉम फाइल से भी आप किसी फाइल को ला करके उस कंटेंट के यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे इस फाइल में हमारा कोई भी, जैसे ये हमारी राम फाइल का मैटर है और ये ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट है। जब हम इसको इंसर्ट कर लेते हैं तो देखिए फ्रेंड्स इसकी जो चीज़ें थी वो यहाँ पर आ गई हैं। लेकिन फ्रेंड्स जैसा हमने आपको उसमें बताया था कि अगर आप यहाँ से ऑल डॉक्यूमेंट है, अगर आप यहाँ पे ऑल फाइल्स कर देते हैं तो अब आप यहाँ से नोटपैड या वर्डपैड या किसी अदर सॉफ्टवेयर की फाइल के डेटा को ला करके रख सकते हैं। जैसे डेस्कटॉप पे हम चले जाते हैं, देख लेते हैं डेस्कटॉप पर यहाँ पर एक फाइल होगी, ये राम नाम की जो हमारी नोटपैड की फाइल है। अब जब इसको इंसर्ट कर देते हैं तो इसके अंदर के जो कंटेंट होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर इसके अंदर लिखा हुआ राम इज ए गुड बॉय, हम देख लेते हैं इसके अंदर यही लिखा हुआ है या और कुछ भी है। तो इस पर डबल क्लिक कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स इसमें वही सेंटेंस लिखे हुए हैं जो वहाँ पर टेक्स्ट फ्रॉम फाइल के रूप में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स ये तो थे हमारे टेक्स्ट के पॉइंट। अब इसमें का जो लास्ट पॉइंट है वो है आपका सिंबल्स। सिंबल्स में क्या है फ्रेंड्स, जैसे हमने आपको भी बताया वर्ड 2007 में, इसमें आपकी वही चीज़ें हैं, दो चीज़ें इक्वेशंस और सिंबल, दो चीज़ें आपको मिल जाती हैं। इक्वेशन पे आप जैसे ही क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे आपके सिस्टम में कुछ इक्वेशंस खुल के आ जाते हैं। आप इसमें से जिस प्रकार की इक्वेशंस को अपनी फाइल में लगाना चाहते हैं उस पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ से इक्वेशन से अपनी इच्छानुसार एक्स या वाई को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं और इसको यहाँ पर अपनी फाइल के रूप में एक इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। हाँ फिर जैसे आपको यहाँ पर इक्वेशन के अलावा और भी कुछ चाहिए तो आप यहाँ से इसको जा करके ये चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर भी फ्रैक्शंस की और कुछ चीज़ें आ रही हैं, थोड़ा सिस्टम प्रॉब्लम में है। बाकी ये देखिए फ्रेंड जैसे यहाँ पर हमने ये कर दिया, देखिए यहाँ पे बटे में चीज़ें आ चुकी हैं। अब आप यहाँ पर अपने हिसाब से चीज़ों को एडजस्ट करके यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो ये तो फ्रेंड्स चीज़ें थी आपकी इक्वेशंस की।
जहाँ से हम इक्वेशन को अपनी फाइल में ला करके लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स इसका फिर से ये लास्ट पॉइंट आपका सिंबल्स है। यहाँ से आप किसी प्रकार के सिंबल को अपनी फाइल में ला करके रख सकते हैं। जैसे ये वाला सिंबल है, ये सिंबल फ्रेंड देखिए यहाँ पे आ चुका है। आने के बाद अब आप इसको यहाँ से बड़ा छोटा कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ और सिंबल चाहिए तो आप यहाँ से इस सिंबल्स को ला सकते हैं फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से। देखिए ये सभी आपके सिंबल्स यहाँ पर आ जाएंगे। और हम जैसे आपको बताया था कि मोर सिंबल करके आप वहाँ से भी सिंबल को ला करके अपनी फाइल में रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो हमारा आज का टॉपिक खत्म हुआ, MS वर्ड का इंसर्ट रिबन। तो फ्रेंड्स उम्मीद है ये वीडियो हमारा आपको जरूर पसंद आया होगा। और इस वीडियो में अगर आपको किसी प्रकार की समस्या आई हो या ये वीडियो हमारा आपको जैसा भी लगा हो, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे वे भी इस वीडियो से लाभ ले सकें। और फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसके बेल नोटिफिकेशन को एक्टिव जरूर कर दें, जिससे हमारी कोई वीडियो पड़े तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उस वीडियो को देख पाएँ। तो फ्रेंड्स आज के लिए अलविदा लेते हैं। मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।